जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं आज 14 जुलाई है, तो आज भी FIA ने 3-4 पेपर जो है वो कंडक्ट किए हैं। UDC, LDC एंड असिस्टेंट के जो पेपर हैं आज हुए हैं, FIA ने कंडक्ट किए हैं। सेम सिलेबस, सेम पैटर्न और सेम कंटेंट। पेपर आज भी मुश्किल था, तो इस वीडियो में हम आपके साथ जो जनरल नॉलेज के 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं हर पेपर में आ रहे हैं, इस्लामिक स्टडी के, कंप्यूटर के और कुछ मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ट्राइब ऑफ हज़रत इस्माइल मदर बीबी हाजरा। अम्मा जी जो हाजरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो मदर थी, उनका कौन सा ट्राइब था, ये क्वेश्चन आज पेपर में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, बनु जुरहम इज़ द राइट ऑप्शन। ये पेपर में ऑप्शन में मौजूद था। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप आने वाले पेपर्स में, जो आपके आने वाले पेपर्स हैं, कल होने हैं, परसों होने हैं, 18 को होना है, उसके लिए आप अपनी तैयारी कर सकें। बहुत सी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर सेव एज। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आज पेपर में आया था। तकरीबन 8-9 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी थे। ये जो तमाम तर पेपर हुए हैं, 2-3 पेपर, ये तमाम तर पेपर को इकट्ठा करके, एक पेपर की ये क्वेश्चन नहीं है, तीनों पेपर को इकट्ठा करके ये तमाम तर जो क्वेश्चन अपलोड हुए हैं, जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, वो हम आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सेव एज का, ऑप्शन ए F12 जो है इज द राइट ऑप्शन फॉर सेव एज। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर, जो हमारी 4000 MCQ की फाइल है, उसके जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 124 कंप्यूटर का पोर्शन, अगर आप इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो आज के पेपर में था, जस्ट प्रेस F12। अगर आप F12 को प्रेस करेंगे तो सेव एज जो है वो हमारा हो जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट की है, ये हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है आज के पेपर में, एंड द डेक्टोराइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन आपके लिए मुश्किल होना है, क्योंकि आपने आई थिंक ये पहली बार ये इस तरह के क्वेश्चन सुने होंगे। बहुत डिफिकल्ट पेपर था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी इज द राइट ऑप्शन। ये ऑप्शन पेपर में मौजूद था। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ SCO इज जनरेटेड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑन नेशन। तो SCO का उन्होंने पर्पस पूछा था कि SCO का क्या पर्पस है। तो इसका आप सबको पता है, SCO का जो पर्पस है, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन एंड पीस। ये एक जो है एशियन पीस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी का, कोऑपरेशन का और पीस का ख्याल रखती है। यही इसका राइट ऑप्शन है, ए इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, पाकिस्तान एम्बेसडर टू अल्जेरिया, ये आज पेपर में क्वेश्चन था। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, जो एम्बेसडर है, वो खालिद हुसैन खान साहब हैं। सी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु वन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फीफा 2022 किसने जीता था? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज द राइट ऑप्शन। ये पेपर में क्वेश्चन आज मौजूद था। ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 489 तफसील के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि जो टॉपिक्स है FIA के पास, वो नेटो का है, फीफा का है, कोप का है, कोप जो क्लाइमेट चेंज है उसका है, OIC का। ये इससे
डिफरेंट क्वेश्चन पेपर में उठा रहा है, डिफरेंट एंगल से जो विर्चुअल यूनिवर्सिटी है वो पेपर दे रही है। जीके की बात हम कर रहे हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अर्जेंटीना। फीफा के बारे में अगर और भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पेपर में, फीफा 2020 कहाँ पे हुआ था? ये कतर में हुआ था। और इस किसने जीता था? जो आज के पेपर में था, अर्जेंटीना ने इसको जीता था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 2026 में कहाँ पे हो रहा है? कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये अभी चल रहा है, जिसके आज पहला सेमीफाइनल है वो 2026 में इन 3 कंट्रीज में हो रहा है। और 2030 का वर्ल्ड कप स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। 4000 MCQ की फाइल, जिसमें आपको 10 साल पास्ट पेपर भी मिलेंगे और 4000 प्लस MCQ भी हैं। ये तमाम तर टॉपिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, तमाम तर टॉपिक इसमें मौजूद हैं। जनरल नॉलेज भी इसमें मौजूद है, इंग्लिश भी मौजूद है। 4000 प्लस MCQ इसमें है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कीजिएगा। ये फाइल थोड़ी सी पेड है क्योंकि हमने इस पर मेहनत की, आपको ये फाइल जो है वो मिल जाएगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जनाब हमारा मैथमेटिक्स से। व्हाट इज द 90% ऑफ 90? 90 का 90% क्या होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 81। बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हजरत इब्राहिम फादर? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 10 तारीख को जो FIA का पेपर हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अजहर। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास आज पेपर में क्वेश्चन था, ये सीरीज का क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30 और 30 के बाद क्या आना था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 42। बी इज द राइट ऑप्शन। 42 जो है वो नेक्स्ट नंबर आना था और यही पेपर में मौजूद था। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन पेपर में था। नेक्स्ट नंबर क्या है? 5 के बाद 11, 11 के बाद 23, 23 के बाद क्या आएगा? तो 47। बी इज द राइट ऑप्शन। ये मॉर्निंग टाइम पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद था जो आज के पेपर में, व्हेन कबड्डी वर्ल्ड कप प्लेड इन पाकिस्तान? तो 2020 में जो कबड्डी वर्ल्ड कप है पाकिस्तान में खेला गया था। 2020 में लाहौर में ये हुआ था। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था कबड्डी वर्ल्ड कप का। कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था 2020 में। तो इसका राइट ऑप्शन 2020 है। अगर शहर का पूछ रहे तो वो पाकिस्तान का शहर लाहौर है, वहां पे ये खेला गया था। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, कोप 30, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कोप 30 वाज हेल्ड इन, तो ये बलीम ब्राजील में ये कोप 30 हुई थी 2025 में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर रोज पेपर में एक आधा क्वेश्चन आ रहा है। ये हमारी फाइल के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 163 अगर आप देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट होस्ट कोप 30 क्लाइमेट समिट 2025, तो ये बलीम ब्राजील में ये समिट हुई है 2025 में। अगर 2025 की बात की जाए ब्राजील में हुई है। 2024 की कहां पे हुई? बाकू में। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। 2023 की जो कोप 28 है ये UAE में हुई है, ये भी पेपर में आ चुका है। इस तरह कोप 27 शर्म उल शेख इजिप्ट में हुई है। इस तरह कोप 21 में जो हुई है वो ग्लासगो में हुई है। ये वो तमाम तरह क्वेश्चन है जो डिफरेंट पेपर में पूछे जाते हैं और ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कोप का। तो कोप के रिलेटेड तमाम तरह इंफॉर्मेशन इसी फाइल के अंदर मौजूद है, 4000 MCQ की फाइल। इसको आप जरूर जो क्वेश्चन है ये कोप वाला ये जरूर याद रखिएगा, ये बार बार पेपर में क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, आज के जो पेपर में क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ मेजर प्रोहिबिशन इन इस्लाम कमर्शियल लॉ? ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन था आज के पेपर में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी अल जहाला। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये इस्लामिक स्टडी से क्वेश्चन था। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका सेलिब्रेट?
जो अमेरिका, ये मॉर्निंग टाइम पेपर में क्वेश्चन था कि अमेरिका कब अपना आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करता है, क्योंकि ये जुलाई का महीना है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 9 तारीख को भी पेपर में आया हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका, जिस तरह पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इसी तरह 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है वो आज़ाद हुआ था। 4 जुलाई को अमेरिका अपना डे मनाता है आज़ादी का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 263, व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका सेलिब्रेटेड, तो 4 जुलाई। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 4 जुलाई 1776 फ्रॉम ब्रिटेन। ये क्वेश्चन इसी के अंदर मौजूद है जो आज पेपर में आया हुआ है। इसी तरह नीचे क्वेश्चन है, कितनी अमेरिका की स्टेट है? 50। ये भी क्वेश्चन याद रखना, हो सकता है आने वाले पेपर में क्वेश्चन आ जाए जीके का। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इन एमएस वर्ड इफ यू वांट टू हैव सेपरेट हेडेड फॉर ऑड एंड इवन पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट्स व्हिच फॉर्मेट ऑप्शन इज यूज्ड। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द मदर ऑफ हजरत यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? ये भी 11 तारीख को जो FIA का पेपर हुआ था कांस्टेबल का, वहां भी क्वेश्चन आया था। तो रहील, बी इज द राइट ऑप्शन। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम था। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन विच। ये भी क्वेश्चन जो है ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है नोबेल प्राइज से रिलेटेड। नोबेल प्राइज की सीरीज को आप जरूर याद रख के जाइएगा। 25 में किस किस को मिला था, 24 में किस किस को मिला था और कब दिया गया था, पाकिस्तान में किस किस को मिला, ये तमाम तर इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल प्राइज, जो पहला नोबेल प्राइज है 1901 में पहला नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 582, द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन विच ईयर? 1901। पहला नोबेल प्राइज 10 दिसंबर 1901 को मिला था। नोबेल प्राइज कहां पे अवार्ड किया जाता था? ये स्वीडन में। नोबेल प्राइज इन्वेंटर कौन है? एल्फ्रेड नोबेल। ये तमाम तर जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर याद रखे जाइएगा। ये हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद हैं। तो अगर आपको ये 4000 MCQ की फाइल चाहिए जिसमें 10 साल पास्ट पेपर भी मौजूद है, 4000 प्लस MCQ भी मौजूद है, 030390998560 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको इसकी डिटेल, ये थोड़ी सी पेड है, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको फौरन सेंड कर दी जाएगी। ये था आज का पेपर जो जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, वो मैंने आपको बता दिए। ये जो आज पेपर हुए थे इसको आप वीडियो को ज़रूर ज़रा अच्छी तरह कर ले। जो क्वेश्चन आ रहे, बहुत सी रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में आ रहे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।